हाय, दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज आप मुझे देखेंगे बिल्कुल एक नए रूप में, बिल्कुल नई जगह, न्यू डेस्टिनेशन और न्यू एक्सपीरियंस। आज हम लोग खड़े हुए हैं जी पाकिस्तान के एक ऐसे शहर में जिसकी तारीख़ में ना एक बड़ी अहमियत है, और वो शहर है जी अटक सिटी। और अटक सिटी के इस वक्त दिल में हम लोग मौजूद हैं। और मेरे यहाँ पे आने से पहले इस सिटी के बारे में और जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ इसका कुछ एंगल देखने का ज़ाविया बड़ा डिफरेंट था। तो आज हम एक इसी सोसाइटी में आए हैं जो कि अटक के लोगों की लाइफस्टाइल को 2 स्टेप्स नहीं बल्कि 10 स्टेप्स आगे लेके जा रहा है, और बड़ा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक सोसाइटी यहाँ पे मैंने रिसेंटली देखी है ना। आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज मुझे ये लगता था कि अटक के जो शहर है यहाँ पे लोगों का रहन सहन बिल्कुल लाइक आप कह लें कि मुश्किल है, बड़े परेशानों में है, और यहाँ पे कोई हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी नहीं है। और आज मैंने विज़िट किया मैरिया टाउन का। सबसे पहले आप लोग इनके एंट्रेंस चेक करें। ग्रैंड एंट्रेंस, दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरास, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। 100 फीट वाइड मेन बुलेवर्ड, और इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह देखें। इसके साथ लश ग्रीन एरिया हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एक हाई लेवल सोसाइटी है मैरिया टाउन में, अटक में इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। और मुझे ये कहने में ताजुब नहीं होगा कि ये सोसाइटी इस वक्त अटक की सबसे टॉप सोसाइटी है। सबसे पहले इन लोगों ने मैरिया टाउन डेवलप किया है, इसके बाद इनकी मैरिया पैराडाइज और मैरिया इनक्लेव के नाम से सोसाइटी आगे आ रही है, जो कि इसी वीलॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये वीलॉग इस सोसाइटी का एक प्रॉपर ओवरव्यू होगा। यहाँ के जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊँगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाऊँगा। कमर्शियल सेंटर्स यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के दिए गए हैं। मार्की है, बच्चों के लिए पार्क हैं, स्कूल्स हैं। फिर इसके साथ इन्होंने जो है वो मॉल बनाया है। मॉल के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का पेंट हाउस, रेस्टोरेंट्स हैं। तो एक मॉडर्न सोसाइटी में जो शशके और जो मामलात होने चाहिए, दे हैव गिवन ऑल द एमिनिटीज़। और मेरी तरफ से लाइक आई एम सरप्राइज यहाँ पे आके कि इतना अच्छा इन्होंने यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। अगर आप रोड्स को देखेंगे तो रोड्स में कैट आइज़ वगैरह लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी मार्किंग हुई हुई है, ठीक है। फिर रैम्प्स वगैरह बड़े अच्छे हैं। फिर प्रॉपर ग्रीनरी, प्रॉपर जो है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्लांटेशन आपकी देखने को मिल रही है। हर घर के बाहर एक दरख्त है, मॉडर्न हाउसेज हैं। और तो अभी स्टार्ट करते हैं इस सोसाइटी का पूरा टूर। पहले मैरिया टाउन दिखाऊंगा। ये इनकी वो सोसाइटी है जो कि मेजर प्रोजेक्ट है, जो सेल हो चुका है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बैक साइड पे दिखाएं, सामने मैरिया का कमर्शियल कम्युनिटी है, फिर इसके साथ पीछे रेजिडेंस है, सारी मैं आपको बताऊँगा। तो ये इनकी सोसाइटी पूरी सेल आउट हो चुकी है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और दिस वॉज द टॉप सेलर ऑफ द अटक सिटी। फिर इसके बाद इन्होंने लॉन्च किया है मैरिया इनक्लेव एंड मैरिया पैराडाइज, जो कि अभी अंडर डेवलप्ड हैं। सबसे ख़ास बात, वहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो कि ऑन ग्राउंड पोजेशन आपको लोगों को दे रहे हैं, ऑन ग्राउंड पोजेशन दे रहे हैं, दैट टू विद रजिस्ट्री एंड इंतकाल। तो ये चीज़ बड़ा मिसिंग होती है। और फाइल्स वगैरह वाला यहाँ पे सीन बिल्कुल भी नहीं है। डाउन पेमेंट पे आपको पोजेशन मिलती है। 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल प्लॉट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका फुल व्लॉग हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग आए हैं मैरिया टाउन के कमर्शियल सेंटर में, और चारों तरफ इसके शॉप्स हैं, कमर्शियल्स हैं, और ज़िंदगी की ज़रूरियात की तमाम चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो राइट साइड पे प्लाज़ा, जिसमें आपकी ग्रॉसरी स्टोर है, फिर इसके साथ तंदूर और नॉन स्टॉप आपका देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ फार्मेसी भी यहाँ पे, आइसक्रीम वगैरह की भी जगह है। फिर ये राउंड अबाउट हमारा पूरा दरमियान में जो है वो ग्रीन एरिया है, और हमारे पास यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की जो है ये स्कल्पचर पड़ा हुआ है, बना हुआ है। और जामिया मस्जिद सामने हमारे पास आ गई, ठीक है। और अगेन एनवायरनमेंट जो मैं आपको बता रहा था, लश ग्रीन, साफ़ सुथरा, ह्यूज रोड्स। और मैं अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग खुद भी ये वाली डेवलपमेंट देख के सरप्राइज होंगे। तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों ने ये वाली सोसाइटी डेवलप की है, बिकॉज़ ये आज से 10 से 15 साल पहले डेवलप होना शुरू हो गई थी, तो इसके बाद ये जो अपकमिंग इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। अगर वहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में अटक जैसे सिटी के अंदर इस तरह की अगर आप लोग लिविंग में रहें। और यहाँ पे तो प्लॉट्स अभी मैरिया टाउन में काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं। मैरिया इनक्लेव और मैरिया पैराडाइज में स्टिल जो है वो अभी आपको इंस्टॉलमेंट में भी प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट है। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग देखें कि उन्होंने किस तरह सोसाइटी डेवलप की है। और मेन बुलेवर्ड पे भी हम लोग खड़े हैं। बैक साइड पे मैंने बताया कमर्शियल सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, सामने जो है वो 7 रेजिडेंस है, दोनों तरफ अच्छे काफ़ी खूबसूरत किस्म के घर बन रहे हैं। फिर LGS स्कूल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है,
जो कि एक वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स में से आता है, और ये यहाँ पे इनको दिखा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे, इनकी मार्की है जो कि इन्होंने ख़ुद बनाई है, और लोग अपने इवेंट्स के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इनका प्रॉपर एक फुली डेडिकेटेड मॉल है, मॉल में सारी जो आपकी शॉपिंग वगैरह की और सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से आप बाहर जाएं और किसी और सिटी के अंदर जाके जो है वो शॉपिंग करें। तो LGS स्कूल मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, और यहाँ पे मौजूद है। तो एक अच्छी सोसाइटी वो होती है जिसमें सब एमिनिटीज़ मौजूद हों। मैंने आपको बताया यहाँ पे पार्क्स हैं, मार्की, मॉल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, तो सारी चीज़ें भी आपको आगे चल के हम दिखाते हैं। अच्छा जी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हेयर इन दिस सोसाइटी। जो घर यहाँ पे बने हुए, अगर आप मेरे बैक साइड पे घर देखें, इट इज़ अ कम्प्लीटली डिज़ाइनर हाउस जो कि इंतहाई खूबसूरत है, और सारे घर यहाँ पे जो बने हुए हैं, ये बन रहे हैं तकरीबन डिज़ाइनर कैटेगरी के अंदर फॉल करें। ये देखें ग्रे स्ट्रक्चर कितना ज़बरदस्त है। जब किसी सोसाइटी में अच्छे घर बने हो तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स का उस सोसाइटी के ऊपर एतमाद है। एतमाद होने का मतलब ये होता है कि उस सोसाइटी की वर्थ है। अभी आप लोगों ने एमिनिटीज़ नोट करते जाना है। सबसे मज़े की और ख़ास बात ये है कि इनका ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे किड्स प्लेइंग एरिया प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और शाम के टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, फुली आफ्टर अ लॉन्ग डे एग्जॉशन के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेवलपमेंट पिंडी इस्लामाबाद की कई मेन सोसाइटीज़ है जहाँ पे ये वाली चीज़ें नहीं हैं, पार्क्स नहीं हैं, ठीक है, एडवेंचर क्लब्स नहीं हैं, मार्की सोसाइटीज़ की अपनी नहीं हैं। तो ये ज़रा देखें, इनको दिखाएं यहाँ से। और डिफरेंट यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, सिटिंग स्पेस भी है, लश ग्रीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ से आते हैं तो इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे महरिया मार्की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी ने अपने फैमिली इवेंट करना है, एंजॉय करना है, तो सोसाइटी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, ठीक हैं। अच्छा ये देखें जी, ये इनका प्रॉपर बच्चों के लिए एक सेटअप इन्होंने किया हुआ है, और कमांडो भी खड़ा हुआ है उसकी, जो है वो उससे बच के रहें कि कहीं तो ये चीज़ें ना छोटी छोटी बड़ी काउंट करती हैं। फिर सामने एक छोटी सी टक शॉप भी है। तो दीज स्मॉल थिंग्स व्हेन मीट टुगेदर और एक्यूमुलेटिवली एक सोसाइटी को ना हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी बनाती हैं। तो कहने को तो कई लोग कहेंगे कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है। यहाँ से हम चलते हैं बाहर, फिर इनकी यहाँ से आ जाती है महरिया मार्की। अब इसका बेनिफिट ये है कि ऑब्वियसली जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उनकी कोई ना कोई फैमिली इवेंट्स, खुशी गमी, सब चीज़ें साथ साथ होती हैं, और वो तो निगलेक्ट हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर मार्की बनाई हुई है, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। और इस तरह इतना रॉ चलने का मकसद ये है कि लोग जो होते हैं ना, किसी सोसाइटी को अगर देखें या टूर कराएं, तो उसके कुछ सिलेक्टेड क्लिप्स लेते हैं, कुछ सिलेक्टेड जगहों पे जाते हैं। तो ये देखें बच्चे किस तरह साइकिल्स पे जो है वो घूम रहे हैं। कैसे हो, ठीक हो। और ये हमारी जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी जा रही है। तो ये जब बच्चे इस तरह घूम रहे हो सोसाइटियों पे चहचहाते हुए गलियों में, तो इसका ये सबूत होता है कि सोसाइटी ने ना कुछ अचीव किया है। फिर यहाँ से चलते हैं हम लोग, और अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस। तो मैं ये बात करता, इतनी रॉ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने कुछ सिलेक्टेड शॉट्स आप लोगों ने नहीं लिए, ठीक है ना। जो अच्छी अच्छी जगह है सोसाइटी की वो दिखा दी, बाकी निगलेक्ट कर दी, क्योंकि पूरी सोसाइटी ही एक टॉप नॉच ज़बरदस्त किस्म की सोसाइटी है। तो यहाँ से चलते हैं, और इसके साथ साथ अभी हम लोग आ चुके हैं जी महरिया मार्की के करीब। ह्यूज पार्किंग भी है इनकी, और बड़ा अच्छा एक स्टैंडर्ड है, और बाहर पार्किंग का प्रॉपर निज़ाम है। अंदर एक ह्यूज हॉल है फंक्शंस के लिए। फिर इसके साथ इनका मॉल आ रहा है, ठीक है। मॉल में मैं लास्ट टाइम विज़िट पे आया था, तो कुछ रेस्टोरेंट्स भी थे, शॉपिंग भी हमने की, रेस्टोरेंट में हमने खाना भी खाया, और बाटा सर्विस की शॉप्स और सारी जो एक ज़रूरत की आपकी शॉप्स होती हैं वो यहाँ पे मौजूद होती है। तो महरिया वेडिंग मार्कीज़ आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है। फिर इसके साथ सामने ग्रैंड जामिया मॉस्क, जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर ना होना बड़ा ज़रूरी है। वो तो अलग बात है कि लोग आजकल नमाज वगैरह पे इतना फोकस नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये इनका मॉल है। ऊपर पेंट हाउस है, मैंने एक रील भी डाली थी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और यहाँ से आते हैं आगे, तो ये इनकी एक प्रॉपर बड़ी मस्जिद, जामिया मस्जिद। तो ये चीज़ें इस बात के सबूत हैं कि सोसाइटी और जो डेवलपर हैं उन्होंने कुछ डिलीवर किया है। तो ये इनका मेन प्रोडक्ट और अपकमिंग प्रोडक्ट मुझे ये लगता है कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके बाद महरिया इनक्लेव और महरिया पैराडाइज़, जो कि अंडर डेवलप्ड है, और लोग वहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी है, प्लॉट्स ले सकते हैं,
कमर्शियल्स ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, अपनी लिविंग इख्तियार कर सकते हैं। तो भी आगे चलते हैं। फिर सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे सोसाइटी की लगी कि इन्होंने एक प्रॉपर फुली डेडिकेटेड डिस्पेंसरी दी है महरिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के नाम से। ऑब्वियसली इंसान रहेंगे तो बीमार होंगे तो उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे उनका इलाज हो और जहाँ पे वो जाएं। तो प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे एक डिस्पेंसरी दी हुई है, ठीक है। फ़र्स्ट एड ऑब्वियसली यहाँ से मिलेगा। डेफिनेटली ज़्यादा बड़ा इलाज होगा तो वो तो यहाँ से नहीं हो सकेगा, लेकिन इस तरह की एक मेडिकल फैसिलिटेशन सोसाइटी के अंदर होना इज़ अ बिग अचीवमेंट, जो कि बहुत सारी सोसाइटीज़ मिस करती हैं। और मैं पिंडी इस्लामाबाद की बहुत सारी सोसाइटीज़ को इस चीज़ का पैगाम दूंगा कि यहाँ की डेवलपमेंट से और यहाँ की एम्यूनिटी से कुछ आप लोग चीज़ें सीखें और एक फुली पैकेज दें। और इसके साथ बैक साइड में मुझे यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही है, एक और ख़ास बात, फुली डेडिकेटेड यहाँ पे ग्रेव यार्ड भी मौजूद है। वो ज़रा जूम इन करके अगर आप दिखाएं तो फुली डेडिकेटेड ग्रेव यार्ड है। मैं कैमरा वहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा। तो एक कंप्लीट सोसाइटी, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ मैरिया टाउन को, कंप्लीट सोसाइटी जिसमें आपकी मेन रोड्स बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैं। मैं बल्कि ये जो कंपनी इनकी टीम है इनसे ये कह रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह नज़र आए जहाँ पे पॉट होल्स हों, जहाँ पे रोड्स ख़राब हों, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो, थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस भी कर लें, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी कर लें, लेकिन ऐसा मौका इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं दिया। बाकी ये है कि मॉल्स, मस्जिद, किड प्लेइंग एरिया, ज़ू, इसके साथ आपकी मैंने डिस्पेंसरी आप लोगों को दिखाई, और जो घर वगैरह यहाँ पे बने हुए जो रेजिडेंस है दैट इज़ टोटली टॉप नॉच एंड सेकंड टू नन। यानी कि पिंडी इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहाँ की लिविंग और यहाँ की लिविंग बल्कि मैं कहूँगा थोड़ी सी बेहतर है। तो अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे महरिया एनक्लेव, जो इनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, मैं आपको वो दिखाऊंगा और वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे हम लोग क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे फ्यूचर में आप लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी आप मेरे साथ चलें। अच्छा, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अब महरिया एनक्लेव में, जो कि इनकी नेक्स्ट अपकमिंग सोसाइटी है और अभी अंडर डेवलपमेंट है, काम यहाँ पे हो रहा है। मेन जीटी रोड के ऊपर बिल्कुल दिखाएं, यहाँ से इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे जो है वो 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे है। और ये वाला जो इनका प्रोजेक्ट है ये मेन महरिया टाउन से भी अपग्रेडेड और उसका मॉडिफाइड वर्जन है। सबसे ख़ास बात ये है कि अभी यहाँ पे इनका जो महरिया बिज़नेस सेंटर है वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये वाली बिल्डिंग आपकी ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में, लास्ट जुम्मा को मैं आया था, मैंने यहाँ पे इनकी बड़ी ह्यूज ग्रैंड मॉस्क है, वहाँ पे जुम्मा नमाज जो है वो पढ़ी थी। फिर जो मेन ये जीटी रोड है, इस जीटी रोड को डेवलप करने में भी महरिया एनक्लेव का एक बड़ा हाथ है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ के जो मेन पॉपुलर जो चौक हैं, जो चौराहे हैं, वो इस सोसाइटी ने डेवलप किए हैं और इलाके की बेहतरी में एक जो है वो अहम किरदार अदा किया है। फिर महरिया बिज़नेस सेंटर अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ह्यूज बिल्डिंग जो कि ये लोग खुद डेवलप कर रहे हैं और सिर्फ सोसाइटी ओनर्स नहीं, ये लोग डेवलपर्स भी हैं। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे कुछ कॉफ़ी शॉप्स अभी आना शुरू हो गई हैं। फिर इसके साथ रूट्स इंटरनेशनल स्कूल जो है वो यहाँ पे आने वाला है बड़ा जल्दी, मुझे ये बताया जा रहा है कि उनके साथ इनके एग्रीमेंट हो गया, रूट्स इंटरनेशनल स्कूल। और इसी तरह जिस तरह हमने महरिया टाउन देखा था उसी तरह की ये एंट्रेंस है, सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे मौजूद है, CCTV कैमराज है हमारे पास, ठीक है। ये इनका एक साइट ऑफिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है और मेन बुलेवर्ड एंट्रेंस और ये वाले बुलेवर्ड उससे भी ज़्यादा ह्यूज हैं। और अगेन अगर आप ग्रीनरी की बात करें, आप सफाई की बात करें और अगर आप लोग जो है वो बात करें कि एक स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि ये सब कुछ एक डिफरेंट चीज़ है। अब महरिया एनक्लेव में 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, आप लोग यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड आपको पोजीशन दी जाएगी विदाउट फाइल्स, ठीक है। रजिस्ट्री इंतकाल आपको मिलेगा, जो कि बहुत कम सोसाइटीज़ हैं ये चीज़ ऑफ़र कर रही हैं। अच्छा, अभी हमने सोसाइटी की यहाँ से एंट्रेंस ली है, ठीक है। महरिया बिज़नेस सेंटर देखने के बाद, जामिया मस्जिद देखने के बाद हम लोग सोसाइटी के अंदर ऑफिशियल अभी एंट्री मारने वाले हैं। अब महरिया एनक्लेव की जो एंट्री है महरिया टाउन से, मैंने आपको बताया ये उसका और अपग्रेडेड और बेटर और मॉडिफाइड वर्जन है। ये जो हमारी एंट्रेंस है इसकी बैक साइड पे सारा इन्होंने ह्यूज कमर्शियल दे दिया है, सारा एरिया कमर्शियल कर दिया। और इसके बाद जो हमारे पास डी ब्लॉक से स्टार्ट हो रहा है ये रेजिडेंशियल एरिया है, जिसमें कुछ घर हमारे जो हैं वो अच्छा, इन्होंने इस एंट्रेंस पॉइंट से जो बैक साइड वाला एरिया है सारा कमर्शियल कर दिया है और आगे जो है वो रेजिडेंशियल कर दिया। और अच्छी सोसाइटी में होता भी यही है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी एक तरफ होनी चाहिए और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ एक तरफ होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन आपकी जो है वो होती है और ज़बरदस्त किस्म का ना एक माहौल बनता है। और उसमें फ्यूचर में मुझे ये देखा कि मछली मंडी जैसी रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ लगती हैं जिनमें कमर्शियल भी मिक्स होता है, फिर उसमें रेजिडेंशियल एरिया भी मिक्स होता है, मज़ा नहीं करता वो। तो अभी इनकी यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट जो है वो हो चुकी है, ठीक है जी। मेन राउंड अबाउट है, इसके बैक साइड पे एवरग्रीन पार्क है,
फिर ये लेफ़्ट साइड में हमारे पास डी ब्लॉक है, न्यू कटिंग्स यहाँ पे हो रही हैं, नए घर बन रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। तो इस वॉक अराउंड टूर का मकसद ये है कि आप लोग गाड़ी पे साथ साथ देखें भी, आप लोग ये ना कहें कि भाई सिलेक्टेड शॉट्स दिखा रहे हैं या रुक रुक के कट करके शॉट्स दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा क्योंकि डेवलपमेंट सारी एक जैसी है, यकसा है, कंसिस्टेंट है, तो सारा आप लोग जो है वो देखें। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं तो एवरग्रीन पार्क इनका जो अपकमिंग है वो सामने यहाँ से नज़र आ रहा है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे, ठीक है, और वो आप लोगों को दिखाते हैं। फिर इसके बाद बल्कि यहाँ पे हम आपको ये देखें बच्चों के खेलने की जगह, और बड़े ज़बरदस्त लश ग्रीन इन्होंने इसको बनाया है और ह्यूज एरिया में है ये पार्क। तो आगे डेवलपमेंट जो है वो साथ चल रही है। तो यहाँ से ये देखें जी पार्किंग स्पेस भी यहाँ पे ज़बरदस्त है, ठीक है। और अगर आप लोग ये पार्क को जो है वो देखें तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आबादी हो रही है और ये अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आएँ, सोसाइटी को आबाद करें, प्लॉट्स लें यहाँ पे और अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करें। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मैरी एनक्लेव के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिया में, या अगर आप कहें कि ऐसा एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं। एक तो एवरग्लेड पार्क, यहाँ पे इनका एक ह्यूज पार्क है, मेरे ख्याल से इनकी बाकी सोसाइटी में जितने पार्क हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट ये कर रहा है। फिर एक ह्यूज मस्जिद, और साथ जो है ये इनका जो है वो कमर्शियल एरिया आ रहा है। रोड वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो बन चुकी है। सनसेट के टाइम में बड़ा खूबसूरत मंजर आ रहा है। आगे पीछे ग्रे स्ट्रक्चर्स अभी जो है वो रेडी होना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये इनका वो वाला एरिया है एनक्लेव का जो कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है इस वक्त, और फ्यूचर में ये और बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल, मिनी कमर्शियल इस तरह का है कि जो आपके डेली रोज़मर्रा के जो हैं वो अशय खुर्दनोश होती हैं, जो आपकी ग्रोसरी से रेलिवेंट आइटम्स होती हैं, ये चीज़ें आपकी जो होती हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको जिस तरह बताया वो मेन हाई राइज कमर्शियल था, और यहाँ पे जो है वो मिनी कमर्शियल्स बैक साइड पे अलॉन्ग विद ह्यूज मॉस, जितनी बड़ा ये पार्क हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। एवरग्लेड पार्क इसका नाम इन्होंने रखा है, जो कि ऑलमोस्ट फुली डेवलप हो चुका है। बीच में हमारे पास बच्चों के स्विंग खेलने की जगह, वॉकिंग ट्रैक्स हैं यहाँ पे, और ज़बरदस्त किस्म की डेवलप्ड मार्खोर भी यहाँ पे जो है हमारे पास मौजूद है। ओवरऑल अगर आप वो गाड़ी देखें सिक्योरिटी की, वो भी सर्वेलेंस कर रही है यहाँ पे। तो एक ऐसा इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया जो कि बैक साइड पे अगर आप देखें वो टक शॉप्स भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप स्नैकिंग करना चाहें, आप शाम के टाइम यहाँ पे एंजॉय करना चाहें, स्पेशली अगर मैं यहाँ से ऊपर आता हूँ और ये वाटरफॉल फाउंटेन है और जो सनसेट का यहाँ से व्यू आ रहा है मेरे बैक साइड से अगर आप दिखा सकें तो वो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ग्रैंड व्यू आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है, जो कि आपके एफ़ के पूरे ब्लॉक को दिखा रहा है। सामने मस्जिद इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बनेगी, और ये लश ग्रीन पार्क जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो आगे भी फिर हम चलते हैं और डेवलपमेंट इसकी दिखाते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं अब आया हूँ मैरिया पैराडाइज़, और ये मैरिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लगाया हुआ तीसरा पौधा है जो कि मैंने आज आपको दिखाना है। और ये सोसाइटी भी वही वाले फुट स्टेप्स फॉलो कर रही है, वही स्टैंडर्ड्स, वही क्वालिटी, थोड़ी कम डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू मैरी एनक्लेव, लेकिन यहाँ पे आपको प्लॉट्स कंपैरेटिवली इनक्लेव से थोड़े से 5% 7% कम प्राइस में आपको देखने को मिलेंगे। वही फुट स्टेप्स फॉलो करते हुए इन्होंने यहाँ पे कमर्शियल जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में कर दिया। ये बिल्डिंग आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, ग्रे स्ट्रक्चर की पोजीशन के अंदर है। फिर इसके साथ साथ यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं तो एक ड्राइव थ्रू पार्क इनका ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे मौजूद है। इससे पहले मैं यहाँ पे शूटिंग भी करके जा चुका हूँ, ठीक है। और सामने हमारे पास जो है वो वाटर टैंक भी एक ह्यूज मौजूद है, जो कि पूरी सोसाइटी जब ये डेवलप होगी तो वहाँ पे पानी सप्लाई करने के लिए काम आएगा। फिर इसके साथ हमारे पास एक ग्रे स्ट्रक्चर हाउस भी बन रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा है, और इसका जो डिज़ाइन क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर आ रहा है और बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। अगेन उसी तरह की हमारे पास जो है वो मॉडर्न लाइट्स, ह्यूज मेन बुलेवर्ड, और इसके साथ साथ प्लॉट्स के साथ ग्रीन बेल्ट और दरख्त वगैरह यहाँ पे इन्होंने प्लांट किए हुए हैं। फिर सामने इनकी मेन राउंड अबाउट, पॉज करो। फिर हमारे पास यहाँ पे एंटर होते ही फर्स्ट राउंड अबाउट है, जिसके साथ एक बारादरी बन रही है, एक ह्यूज मॉस्क, और कंस्ट्रक्शन का काम इनका, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारा भी है, कॉलम बीम बड़े तगड़े इन्होंने दिए यहाँ पे। फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं और ये देखें रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इन्होंने अपनी सोसाइटीज़ में बहुत सारी जो है वो दी हैं।
और कैमल के कुछ स्कल्पचर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगेन उसी तरह का आपको ये बारादरी और बैक साइड पे बच्चों के खेलने की भी जगह यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जाते हैं तो हर सोसाइटी की अपनी सेपरेट मॉस्क आपको देखने को मिल रही हैं, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल सेंटर्स। मैं इसको सम अप करता हूँ अब कि ओवरऑल मेरा एक बड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे सोसाइटी के अंदर आके, और आई वॉज वेरी मच अमेज्ड इन फैक्ट एंड सरप्राइज टू सी द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट दे हैव डन, द अमाउंट ऑफ वर्क दे हैड डन, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ सिटी जहाँ पे लोग ना ही इतना पे करते हैं, ठीक है। आप सोसाइटीज़ अच्छी लॉन्च कर दें, इन्होंने 2-3 सोसाइटीज़ इससे पहले, जिस तरह मैंने मैरियट टाउन बताया, उसके डिफरेंट फेजेज़ हैं, वो इन्होंने जो है वो डेवलप किए। डेवलप करने के बाद इन्होंने जो है वो मैरियट टाउन को पूरा डेवलप किया, अभी मैरिया एनक्लेव और मैरिया पैराडाइज़। तो मैं ये समझता हूँ कि अटक के जो लोग हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो लोग यहाँ से जा नहीं सकते बड़े शहरों में। तो अगर एक अपना एक स्टैंडर्ड लिविंग आप लोग चाहते हैं, मैं मज़े की बात बताऊँ कि इस सोसाइटी की कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जहाँ पे हमारी कंपनी ने डिज़ाइनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ हो सकता है हम यहाँ पे अपकमिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी करें और मेरी अपनी कंपनी करे। तो ओवरऑल फुली रिकमेंडेड है, और सब चीज़ें ऑन ग्राउंड आपको दिखाई हैं। वो लोग कहीं होते हैं जो कि वीडियोज़ में कुछ और बताते हैं, ऑन ग्राउंड कुछ और। तो मैं आप लोगों को इन्विटेशन देना चाहता हूँ कि आप लोग मैरिया एनक्लेव, मैरिया पैराडाइज़ और मैरिया टाउन आएँ, फिज़िकली देखें वीडियो को देखने के बाद, और फिर उसके बाद आप लोग डिसाइड करें ये सारा एक उसका ओवरव्यू, ठीक है। और फिर डिसाइड करें कि आपने यहाँ पे आना है, बिकॉज यू वॉन्ट फाइंड एनी बेटर थिंग इन द होल सिटी अदर दैन मैरिया प्रोडक्ट्स, इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। सो आज का वीलॉग करते हैं कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।